हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय आव्यूह के बारे में बात करेंगे। आव्यूह क्या है पहले उस पे बात करेंगे। आव्यूह आव्यूह की खोज, आव्यूह सिद्धांत की खोज सबसे पहले आर्थर केली नामक गणितज्ञ ने किया था और जिसके द्वारा इन्होंने समीकरणों को हल किया था। आव्यूह एक प्रकार का व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम अवयवों को लिखते हैं पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से। तो अगर आव्यूह की परिभाषा की बात की जाए, आव्यूह की परिभाषा, तो आव्यूह की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? तो आव्यूह की परिभाषा होती है कि पंक्ति तथा स्तंभों, पंक्ति तथा स्तंभों में सुनिश्चित क्रम में संख्याओं को आयताकार व्यूह में लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। इसका अर्थ है कि अगर हम किसी आयताकार व्यूह में, व्यूह का मतलब कि घेर दें इसको अगर हम, और उसके अंदर हम पंक्ति तथा स्तंभों में एक सुनिश्चित क्रम में, एक डेफिनेट क्रम होना चाहिए, संख्याओं को अगर हम लिखें तो वो कहलाता है आव्यूह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, 0 है, 2 है, -7 है, 1 है। तो ये एक जो व्यवस्था है जिसमें हम पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में संख्याओं को एक सुनिश्चित क्रम में लिख दिए, तो इसको कहा जाता है आव्यूह। तो आव्यूह की परिभाषा आप देख सकते हैं और यहां पे ये आव्यूह है। इसके अलावा आव्यूह को हम लिख सकते हैं कुछ और भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x, y, z, 3, 4, -8, ऐसा कुछ अगर लिखा गया है तो ये सब आपके आव्यूह के स्ट्रक्चर होते हैं, आव्यूह की व्यवस्था होती है। अब इसमें आव्यूह की परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि आव्यूहों का निरूपण कैसे किया जाता है। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद आगे बात करते हैं निरूपण पे। आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है? तो आपको पहले ही बताया गया कि यह एक आयताकार व्यूह के अंदर संख्याओं को सुनिश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था है। तो अगर हम निरूपण की बात करें तो आव्यूह को सबसे पहले लिखा किस में जाता है? तो आव्यूह को कोष्ठक है, या तो बड़े कोष्ठक में आप लिख सकते हैं या ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, या 2 लाइन खड़ी इधर और 2 लाइन खड़ी इधर, और इसके अंदर आप उसके अवयवों को निश्चित क्रम में स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं। तो या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें किसी एक का प्रयोग करके को में निरूपित किया जाता है। इन तीनों में से किसी एक ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी किताब में प्रायः आपको ये ब्रैकेट दिखेगा। तो हम पूरे अभ्यास के दौरान, इस अध्याय को पढ़ने के दौरान हम इसी चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे और आव्यूह को हल करते समय यही प्रयोग किया जाएगा। तो आव्यूह को इनमें आप लिखेंगे, इनके अंदर कोष्ठक के अंदर
अवयवों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है। अब इसके अंदर आप निश्चित क्रम में अवयवों को लिख सकते हैं और इस अवयव को एक नाम देने के लिए, अगर आप नाम देना चाहते हैं इसकी पहचान के लिए, तो अवयव का नाम सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों A B इस तरह से लिखते हैं। जबकि ये चीज ध्यान देते हैं कि अवयव के जो अवयव होंगे, अवयव के अवयव यदि चर हैं, कोई अक्षर है, ABC है, XYZ है, चर है, तो वे सदैव छोटे अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा अक्षर होगा ABC XYZ, इनमें से लिखते हैं। अब बात आती है कि अवयव के अवयव, तो अवयव के अवयव क्या होते हैं? तो कोई भी अवयव जिन संख्याओं से मिलकर के बनता है उसी को हम अवयव के अवयव कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात दो चीजें हैं। पहला कि अगर हम अवयव ले रहे हैं, संख्या है, तो संख्याओं में तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होता नहीं, तो संख्या लिखी ही जाएगी। लेकिन अगर अक्षर है तो अवयवों के रूप में अंदर अगर आप उसे लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरी चीज कि अवयवों के बीच में जब आप यहाँ पे अवयव लिखेंगे पंक्तियों और स्तंभों में, तो अवयवों के बीच में किसी भी तरह का कामा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा। कामा का प्रयोग नहीं करेंगे, अवयवों को केवल उनमें व्यवस्थित कर देंगे, किसी भी अलग करने के लिए कामा की जरूरत नहीं होगी। जैसे में अगर आप बात करें तो एक अवयव आप लें, तो अगर लिखा है A बराबर ABCGHI, इस तरह से अगर लिखा है तो यहां पे जो कैपिटल A है इसे हम अवयव का नाम कहेंगे, यह अवयव का नाम है। और यहां अवयव में यह आयताकार व्यू है जिसके अंदर अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखा गया है। मान लीजिए अगर वो संख्या होती B बराबर, तो हम लिख सकते थे 2 4 -1 7, तो ये एक अवयव होगा। यहाँ पे अवयव का नाम B है, यह आयताकार व्यू है यहाँ पे। अब आप इसके अंदर अवयवों को देख सकते हैं। तो अवयव का निरूपण करते समय ये ब्रैकेट का प्रयोग होगा, अवयवों की जगह पे स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे और आयताकार व्यू में बिना कामा के ही हम अवयवों को लिख देंगे। अब बात करते हैं कि अवयव में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं और पंक्ति और स्तंभों के माध्यम से ही अवयवों की कोटि ऑर्डर हम कैसे बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अवयव के स्तंभ व पंक्ति। अगर कोई अवयव कुछ इस तरह से है, मान लीजिए एक अवयव है A और यहां पे लिखा है 1 2 5 6 7 8, तो यहां जो आपको 36 संख्याओं का क्रम 36 जो दिख रहा है वो पंक्तियां होंगी और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर दिखेगा उसे आप स्तंभ कहोगे। तो अगर आप इस उदाहरण को देखें तो यहां पे एक पंक्ति, दो पंक्ति,
इधर से अगर आप देखें 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, तो इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो किसी भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की पहचान आप इसी प्रकार ही करेंगे। अब पंक्ति या स्तंभों को गिनने के लिए भी आप यही कोशिश करेंगे कि यहां से ही शुरुआत करें। यहां से आप शुरू करेंगे, ये 1, ये 2। पंक्तियों को अंग्रेजी में रो कहते हैं, इसलिए इसको निरूपित करने के लिए यहां पे लिखेंगे रो 1 R1 और यहां पे आप लिखेंगे रो 2 R2। स्तंभों को अगर आप लिखना चाहें तो स्तंभों को अंग्रेजी में कॉलम कहेंगे, तो कॉलम का पहला अक्षर प्रयोग किया जाएगा C। तो ये आपका पहला स्तंभ हुआ, तो ये हो गया C1 कॉलम 1। इसके बारे में अगर आप देखें कॉलम 2 C2 और इसके बारे में आप बात करें तो ये कॉलम 3 है। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अब अगर अवयवों की बात करें तो देखिए कैसे अवयव पता चलते हैं। तो देखिए जहां जहां पे ऐसे आप पंक्ति और स्तंभ मिला दीजिए, तो जहां जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटेंगे वहां वहां अवयव होते हैं और उतने ही अवयवों की संख्या भी होती है। तो यहां पे आप देखिए तो एक दूसरे को ये तीनों स्तंभ और दोनों पंक्तियां 6 जगहों पे काट रही हैं। तो अवयवों की संख्या अगर आप ऐसे बताना चाहें तो 6 हो जाएगा। बाकी चीजें अभी हम अवयवों की संख्या की भी बात करते हैं। अब आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को आप देख सकते हैं, पंक्ति और स्तंभ हो गए। अब पंक्ति और स्तंभों के आधार पर ही आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। आव्यूह की कोटि या क्रम, प्राय इसको ऑर्डर ही बोलेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, तो देखें यदि किसी आव्यूह का नाम ले लेते हैं कैपिटल ए में स्मॉल m पंक्तियां तथा स्मॉल n स्तंभ हो, मतलब कि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m हो और स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो, तो आव्यूह की कोटि ये बराबर हो जाती है पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो अगर आप बात करें कोटि की तो ये हो जाएगा m क्रॉस n। किसी भी आव्यूह का अगर हमें कोटि बताना है तो पहले हम उसमें कितनी पंक्तियां हैं उसे लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे और फिर जितने स्तंभ है उनको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आव्यूह की कोटि। आव्यूह को निरूपित करते समय हम ध्यान देते हैं कि जो भी आव्यूह हम लें उसके दाहिनी ओर कोने में नीचे बॉटम में हम उसकी कोटि को दर्शा दें। जैसे अगर आप बात करें एक आव्यूह हमने लिया P और आव्यूह है 6 7 8 2 -1 0। तो इस आव्यूह की कोटि अगर आपसे पूछी जाए तो आप कोटि क्या बताएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, यहां पे एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो कुल पंक्तियां कितनी, 2, स्तंभ कितने, 3। तो यहां पे कोटि की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप उसकी कोटि बता सकते हैं। कोटि अगर पूछ ले तो आप वहां पे पंक्तियों को पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद में क्रॉस लगाइए, फिर स्तंभों की संख्या को जोड़ लीजिए और उसे लिख दीजिए। तो ये कहलाता है कोटि। और इन्हीं कोटियों की मदद से, जो कोटि आपको मिल रहा है, इसी कोटि की मदद से हम आव्यूह में अवयवों की संख्या को भी बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको अवयवों की संख्या बतानी हो तो अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या
कुल इसमें कितने अवयव हैं? तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और इसका जरा आप मल्टीप्लिकेशन करिए 2 3 6। तो अगर हमें कोटि पता है तो कोटि का अगर हम गुणा कर दें, कोटि का जो मान होगा क्रॉस को गुणा समझ करके 2 3 6। तो अगर हमारे पास m पंक्तियां और n स्तंभ है तो अवयवों की संख्या हम m क्रॉस n का मान लिख देंगे। जो भी मान आएगा अवयवों की संख्या बता देगा। तो अवयवों की संख्या भी आप बता सकते हैं कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणा कर दीजिए, आपको अवयवों की संख्या आव्यूह में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आव्यूह को निरूपित करना हमको आ गया, आव्यूह के कोटि के बारे में हम जान गए। अब अगर आव्यूह के अवयवों के बारे में कुछ पूछे तो आप कैसे देंगे जानकारी, उस पे सवाल भी है। तो पहले आप उसके बारे में समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, आव्यूह के अवयव के बारे में अगर हमसे बात किया जाए तो अगर आव्यूह के अवयव के बारे में बात किया जाए तो यदि कोई आव्यूह कैपिटल A है तो उसके अवयवों को संक्षेप में ध्यान देंगे स्मॉल a i j से लिखा जाता है। अगर कोई आव्यूह कैपिटल A है तो उसके अवयवों को a i j से लिखा जाता है। क्या मतलब है a i j का? तो कैपिटल A क्या है? आव्यूह का नाम है, ठीक। स्मॉल a क्या है? स्मॉल a अवयव का मान है, ठीक है। और I क्या है? I है जो आप लेंगे I वो है संगत, अवयव के बारे में संगत पंक्ति संख्या। और J क्या है? संगत स्तंभ संख्या, ठीक। अब आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है, जैसे एक सवाल आपके पास है बी क्या है? आव्यूह है। चलिए लिख लेते हैं, प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है आव्यूह कैपिटल B बराबर 2 1 3 4 -1 7 हो तो आव्यूह के अवयव A12 A22 A23 तथा A13 को बताइए, ठीक। तो मान लीजिए इसमें आपको बताना है इन अवयवों के बारे में। तो देखिए यहां पे आव्यूह B दिया है, उसे एक बार लिख लीजिए। तो अगर आपसे इस आव्यूह के कोटि के बारे में बात किया जाए तो 1 2 दो पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब अवयव के बारे में बात किया जाए, जैसे दिया है A12 तो यहां पे आप आइए Aij से तुलना करिए। तो Aij का मतलब है आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ। तो ठीक इसी प्रकार से A12 का मतलब हुआ 1 मतलब पहली पंक्ति, 2 दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे? 1 पे। अगर आप देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे है, ये पहली पंक्ति हुई, ठीक है।
चलिए मैं दोनों खींच लेता हूं, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, बहुत ही आसान। तो यहां से आप देख सकते हैं 1 2, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया। ये बताओ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कहां पे काट रहे हैं, दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, तो यहां का अवयव क्या है 1, तो ये हो गया 1, आसान है। A22, तो यहां पे आप लिखेंगे A22 मतलब दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये कौन सा अवयव है -1, तो यहां पे आप लिख देंगे -1। फिर अगर आप देखें तो पूछा जा रहा है A23, A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है और एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, तो इस स्थिति में कौन सा पद दिख रहा है आपको, कौन सा अवयव 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। फिर एक है A13, तो A13 बराबर क्या होगा, A13 का मतलब हुआ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो इस स्थिति का अवयव कौन सा है 3, तो यहां पे आप आंसर लिख देंगे 3। बहुत ही आसान है अवयवों को पहचान करना, कहां पे कौन किसकी स्थिति है उसको आप बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एक इसी तरह के ही प्रश्न की। हमें ये चीज दिया जाएगा, इसकी कुछ शर्त दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि अभीष्ट आव्यूह की रचना कर दीजिए, कौन सा आव्यूह वो होगा। तो चलिए एक प्रश्न इसको नोट कर लीजिए, फिर एक प्रश्न आगे। प्रश्न है एक 3x2 कोटि के आव्यूह A को ज्ञात कीजिए जिसके लिए अवयव को शर्त के रूप में दे सकता है। कई सारे सवाल आपको अपनी किताब में दिखेंगे। मान लीजिए AIJ ऐसे दे दिया है, बराबर I + J का होल स्क्वायर और बटे में मान लीजिए दे दिया है I हो। ठीक, अब ये सवाल बन गया। आप कई तरह के सवाल बना सकते हैं। तो इस कोटि का अवयव बनाना, इसका मतलब कोटि से आपको पता चल गया अवयव कितने होंगे, 3 दूना 6 अवयव कुल बताने हैं। दूसरी चीज क्या पता चल गई, इसमें 3 पंक्तियां होंगी, स्तंभ कितने होंगे, केवल 2 होंगे। तो इसका स्वरूप आप पहले ही दिमाग में बना लीजिए। आव्यूह हल करते समय आव्यूह का स्वरूप आपके दिमाग में होना चाहिए। 3x2 का मतलब हुआ कि 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। आप इसे ऐसे मिटा दो तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा आव्यूह, कैसे आप बनाएंगे इसको, ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपको पहले ही दिमाग में बना लेना है। ठीक, ये नहीं कि आप बैठ के वहां पे बनाने लगो, दिमाग में एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार हो जाना चाहिए। गणित के प्रश्न या गणित हल करते समय हमेशा आपका दिमाग आपकी कलम से 2 से 3 स्टेप आगे होना चाहिए। मतलब आपका दिमाग 3 स्टेप आगे सोचे, कलम आपका 2-3 स्टेप पीछे रहे, तब आपकी कलम रुकेगी नहीं। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिएगा यहां पे दिया है, चूंकि AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर और बटे में I भी है, तो आपके पास यहां 3 दूना 6, इसका मतलब 3 पंक्तियां होंगी। 3 पंक्तियों का मतलब 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे, तो कौन कौन से अवयव होंगे, तो एक अवयव तो आपका यहां से शुरू होगा 1 1 2 है ना, 1 2, फिर यहां आ जाएंगे आप A21, फिर दूसरा हो गया ना A22, फिर ये अभी आपको ज्ञात करना होगा आव्यूह में लिखने के लिए। A22 के बाद A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
और A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आप इस शर्त के द्वारा इसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए i j, तो i की जगह पे आपने 1 लिया, j की जगह पे 1 लिया, आगे जहां भी i है 1, जहां भी j है 1 लिखेंगे आप। तो ये हो जाएगा i जगह पे 1 प्लस j की जगह पे 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटे में i की जगह पे 1, तो हो जाएगा 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे में 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बटे में 1 आप छोड़ सकते हैं तो 4 आ गया। फिर दूसरे के लिए A12, तो A12 के लिए I1 है, J आपका क्या आपकी 2, और ये हो गया स्क्वायर और बटे में I, तो I की जगह पे आपके पास 1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 तब 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, बटे में 1 लिखा नहीं जाए छोड़ देंगे। A21, तो A21 का मतलब क्या हो जाएगा I2 है और J1 है, होल स्क्वायर है, बटे में I 2 है, तो हो जाएगा 2 1 3, 3 का वर्ग 9 और बटे में 2 है तो 9 बटा 2। फिर आइए A22, तो A22 का मतलब I की जगह पे 2, J की भी जगह पे 2 और बटे में 2, और ऊपर वर्ग था तो कर दीजिए वर्ग, तो 2 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे में 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 2 1 2, 2 बटे 16, 8 आ गया। इधर आइए आप 3, तो 3 है, तो 3 में देखिए i की जगह पे 3, j की जगह पे 1, होल स्क्वायर बटे में i की जगह पे आप क्या लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 बटे में 3, यहाँ पे 3 2 है तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटे में 3 है ना, तो 3 और 2 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बटे में 3। तो आपने सारे अवयव लिख लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह जो A होगा उसकी कोटि आप पहले ही जान चुके हैं कि 3x2 है, 3 पंक्तियां होंगी। तो चलिए पहले A11 को लिखते हैं, A11 है 4, फिर है A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9, फिर है 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना आया है 9 बटा 2, 9 बटा 2 लिखिए, है ना। फिर यहाँ पे आपके पास है A22 8, तो 8 लिख दीजिए, ये थोड़ा इस तरह से दिखेगा ऐसा। उसके बाद में 16 बटे 3 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 16 बटे 3, फिर है 25 बटा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बटा 3, और ये आपका होगा आंसर। बहुत ही सरल, आप अगर समझ गए हैं तो बहुत ही आसान है, केवल मान रखना है और उसमें जो शर्त दी जाएगी, जैसे यहाँ पे शर्त है तो शर्त के हिसाब से ही आप चीजें रख देंगे और अंत में जाकर के आव्यूह की रचना हो जाएगी। अब इसमें जो सावधानी बरतने वाली चीज है वो ये है कि आपका आव्यूह दिखना कैसे चाहिए, तो वो आप कोटि से पहले ही सोच लेंगे। पहले जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वैसे ही आप अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे, ताकि जब आप आंसर लिखें तो वहां पे आप गड़बड़ ना हो। दूसरा ये कि पंक्ति और स्तंभ को भी निर्धारित करना है, जैसे 3 है ये 2 है, तो जब आप करोगे इसका देख लीजिए थोड़ा सा, तो आप पहले पंक्ति का ही सहारा लेंगे। तो इसे 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 है तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 पंक्ति, दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, तीसरी लेंगे। अब इनसे हम स्तंभों को भी तैयार करेंगे। एक आएगा आपका 1 1 और कितने हैं 2 1 2 ऐसे, ठीक है। यहां पे जब हम 2 लेंगे 3 तक है, पंक्ति को ही पकड़ेंगे, 3 तक है तो 3 तक अगर है तो दूसरा नंबर आएगा, तो दूसरे में ही 2 1 पहली स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, स्तंभ 2 ही है तो 2 पे जाके खत्म। 3 को लेंगे तो 3 1 और 3 2, तो ऐसे ही हम अवयवों को निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे कुछ और आ जाता, मान लीजिए आ जाता कि आपको 2x1 ऐसा कुछ आ जाता, तो 2x1 अगर आ जाता तो उसके लिए भी आप निकालते कुछ इसी तरह से। पहले तो एक पंक्ति है 2 पंक्ति है, निकालना चाह रहे हैं तो 1 और 1 तक ही है तो 1 1 हो गया, उसके आगे कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे। दूसरे की बात करेंगे, दूसरे पंक्ति की, तो ये हो जाएगा 2, स्तंभ कितने 1 छोड़ दिया, तो आपका जो आव्यूह होगा कुछ इस तरह से दिखेगा 2x1।
ऐसे ही आप आव्यूह की रचना, इसमें सवाल ढेर सारे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं इस पे, आप अच्छे से समझ लें। समझने के बाद प्रश्नों को हल करें, उत्तरमाला से मिलाएं, देखिए उत्तर आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में। ये आव्यूह की बेसिक जानकारियां जो भी थी आपको मिली। अब आप आव्यूह के प्रकार की बात करें। हेलो बच्चों, आव्यूह क्या, आव्यूह के